श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बाबा भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आज है मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि। तो आज मैं मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी और 2 नए उपाय के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज ध्यान से सुनना। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 18 नवंबर दिन मंगलवार। भगवान भोलेनाथ की आज मार्गशीर्ष महीने की मासिक शिवरात्रि है। दोस्तों आज मासिक शिवरात्रि का वह पावन दिन है जब शिव महादेव अपने भक्तों के नजदीक आते हैं। जैसे अमावस्या की काली रात में चंद्रमा उगकर अपने प्रकाश फैलाता है, ठीक वैसे ही शिवरात्रि की यह रात जीवन में छाए सभी दुखों कष्टों का अंधकार मिटाकर खुशियों का प्रकाश देती है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया जप तप पूजन और उपाय 1000 गुना फल देता है। आइए दोस्तों आज की इस पवित्र शिवरात्रि पर महादेव के सामने अपनी भक्ति अर्पित करें और जाने वह सरल सा उपाय जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सके और आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर दे। दोस्तों कहते हैं कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है और प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। दोस्तों मैं आपको ये ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर बहुत गरीब व्यक्ति भी कर ले तो जिंदगी बदल देता है। मान लो कोई आपके बारे में कह दे कि ये तो बहुत गरीबड़ा है, इसके पास ना धन है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना कोई जमीन जायदाद है और ये तो किराए के घर में रहता है, दूसरों के वहां काम करता है, मतलब धक्के की जिंदगी जी रहा हो। तो बस एक बार बाबा भोलेनाथ की शिवरात्रि का ये चमत्कारिक उपाय कर लोगे तो आपको अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको करना क्या है दोस्तों, आपने लेनी है 5 बेलपत्र। आपको बस 12 शिवरात्रि का ये नियम लेना है, मतलब प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। अगर प्रत्येक शिवरात्रि को ये नियम ले लिया जाए और 5 बेलपत्र को इन 5 मुख्य जगहों पर समर्पित कर दिया जाए तो भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी अमीर बन जाता है। दोस्तों शायद आप भी जानना चाहते होंगे इस चमत्कारिक उपाय के बारे में, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस अचूक उपाय की ओर। दोस्तों 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करनी है, वे कौन कौन सी है सुनिए। दोस्तों शिवलिंग की जो ये गोल जलाधारी होती है जिसपे शिवलिंग विराजमान होता है, यानी जो पीठिका होती है, ये होता है पार्वती जी का हस्तकमल और शिवलिंग के उल्टे हाथ की तरफ होता है भगवान गणेश जी का स्थान और सीधे हाथ की तरफ होता है भगवान कार्तिकेय का स्थान और जो बीच में मोटी सी लाइन होती है ये होते हैं माता अशोक सुंदरी का स्थान और जो शिवलिंग के ऊपर जो ये कलश होता है ये होता है शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान, जया, विषहरा, शामली बारी, दोतली और देव। दोस्तों अगर आपके पास ना नौकरी है, ना व्यापार है और ना ही कोई रोजगार है, धक्के की जिंदगी अगर आप जी रहे हो तो मात्र इस उपाय के करने से आप पैसों में खेलने लगोगे। अगर किराए के घर में भी रह रहे हो ना तो आपको नया मकान भी बाबा भोलेनाथ दिलवा देंगे। पूर्ण भरोसे से इस उपाय को करना है। दोस्तों ये नियम पक्का होना चाहिए। 12 महीनों की शिवरात्रि का घर के सभी सदस्यों को ये नियम पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि जिसने नियम लिया है वही इस नियम को पूरा कर सकता है, नहीं दोस्तों ये उपाय बारी बारी आप पूरा परिवार कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं इसकी पूरी डिटेल दूंगी ताकि आपको उपाय करने में दिक्कत ना आए। दोस्तों जो आपने 5 बेलपत्र ली है उनमें से पहली बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान के बारे में आपको समझा ही दिया है और डंडी का मुख नीचे की ओर होना चाहिए, यानी कि जहां से जल बह रहा हो तो बेलपत्र की डंडी का मुख उस साइड करना है। दूसरी बेलपत्र को माता पार्वती जी के हस्तकमल पर समर्पित करनी है। दोस्तों माता पार्वती जी का हस्तकमल वही होता है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग यानी पीठिका विराजमान होती है। दोस्तों जब आप बेलपत्र समर्पित करो उससे पहले ये जान लेना है जो बेलपत्र की 2 पत्ती होती है साइड वाली, यानी एक तो हो गई बीच वाली और 2 हो गई साइड वाली पत्ती, तो जो 2 पत्ती है वे दोनों पत्ती शिवलिंग के बीच में होनी चाहिए, मतलब महादेव से छुआकर माता पार्वती जी के हस्तकमल पर समर्पित करनी है। डंडी का मुख नीचे की ओर होना चाहिए। तीसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। बेलपत्र की पत्ती आपकी ओर होनी चाहिए और डंडी का मुख आपके विपरीत होना चाहिए।
चौथी बेलपत्र को वहां समर्पित करना है जहां से जल बहकर जाता है, मतलब शिवलिंग से दूर, शिवलिंग पे नहीं दोस्तों, शिवलिंग से दूर जो जल बहकर नीचे जमीन पर जाता है, तो चौथी बेलपत्र को उस जल के ऊपर समर्पित करनी है, यानी जमीन पे। और फिर पांचवी बेलपत्र को जो नंदी का पांव ऊंचा उठा होता है, तो उस पांव के ऊपर समर्पित कर देना है पांचवी बेलपत्र को। दोस्तों, जो भी पुरुष या स्त्री इस उपाय को पहली शिवरात्रि से लेकर 12 महीनों की शिवरात्रि तक ये उपाय कर लेता है ना, साथ में कड़ी मेहनत करता है, दिन रात एक कर पूरे परिश्रम करने के साथ इस उपाय को 1 साल तक मासिक शिवरात्रि में कर लिया, तो आप खुद देख लेना कि आप 1 साल में गरीब से अमीर होकर बैठ जाओगे। और जब आप सफल हो जाओ ना, तो औरों को भी प्रेरित करना ताकि औरों का भी कार्य सफल हो जाए। बढ़ते हैं दोस्तों उपाय नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है, प्लीज अपनी इस बहन को, बेटी को दिल से सपोर्ट करना, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए उपायों को मैं आप सभी को डिटेल से समझा सकूं। चलो दोस्तों, बताते हैं मासिक शिवरात्रि के अगले करने वाले उपाय की ओर। दोस्तों, मान लो आप 12 महीने शिवरात्रि करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, या फिर सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हैं। अगर आप थोड़े से भी चावल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो उसमें से केवल एक चावल का आखा दाना केसर, हल्दी या फिर पीले चंदन में करके जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम चावल का दाना पीला करके इसलिए समर्पित करते हैं कि पीले चावल के माध्यम से हम भगवान शिव को निमंत्रण दे सके, ताकि जब भी हमारा मासिक शिवरात्रि का व्रत हो, या सोमवार का व्रत हो, या सोमवार की अष्टमी का व्रत हो, या फिर पशुपतिनाथ का व्रत हो, तो हम इस चावल के माध्यम से अपने यहाँ निमंत्रण देकर बुलाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मासिक शिवरात्रि के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर मासिक शिवरात्रि आपके जीवन में नया उजाला लेकर आए। तो इन सरल उपायों को श्रद्धा के साथ करें, निश्चय ही भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, पता है मासिक शिवरात्रि पर किया गया हर छोटा प्रयास भी महादेव तक सीधा पहुंचा देता है। आप सब पर शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी ही धार्मिक जानकारी आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।